हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश गुप्ता ऑल्सो नोन एज पीजी सर। अनअकैडमी के इस तेजी से बढ़ते मैथ्स 101 चैनल जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी मैथमेटिकल नीड्स का, उस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए लेके आया हूं मास्टर स्ट्रेटजी जेईई एडवांस 2021 को क्रैक करने की। मास्टर स्ट्रेटजी बेसिकली देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि फैब अटेम्प्ट हमारा हो चुका है। मार्क्स भी आप लोगों ने ऑफिशियल आंसर की से टैली कर ही लिए होंगे अब तक, है ना। तो इतना तो सब्र वैसे भी किसी में रहता नहीं है। मुद्दे की बात पे आते हैं। आज और कल में मोस्ट प्रोबेबली उसका रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा, तो पिक्चर एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अपने माइंड के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फैब एनालिसिस का मेरा एक वीडियो है जो कि इसी चैनल पे आया था। वो यदि आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। बहुत ही सही तरीके से बाकायदा जो मार्क्स है उनकी कैटेगरी वाइज प्लानिंग बताई गई है कि अगले 3-4 महीने में या जो आगे के अटेम्प्ट्स हैं जेईई मेन के, उनके साथ हमें क्या करना है, जेईई एडवांस के लिए हमें क्या करना है। मैं थोड़ा सा सार बता देता हूँ क्रिस्प। ये है कि अगर अपन 180 प्लस वाली कैटेगरी में या 140 to 180 वाली कैटेगरी में है तो वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। हमें कर देनी चाहिए जेईई एडवांस के लिए। मतलब अगर हम राजा बाबू वाली कैटेगरी में 180 प्लस में है, ठीक है, तब तो भाई मतलब सोचना ही नहीं है, तब तो जेईई एडवांस तेरा माई बाप है भाई। क्योंकि अभी जो आगे का जो टाइम है इसमें अगर अपन ने जेईई एडवांस के लिए लग के तैयारी कर ली ना, अपन जबरदस्त तरीके से फोड़ के आएंगे। और 140 to 180 वाली कैटेगरी में भी 4 से 5 घंटे आपको डेली के इन्वेस्ट करने चाहिए जेईई एडवांस एक्सक्लूसिव के लिए, कि भैया हम उसी लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब उसकी तैयारी करने का मतलब क्या होता है, देखो कई लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि सर अगर हम जेईई एडवांस में स्विच कर जाएंगे तो हमारे आगे वाले जेईई मेन के अटेम्प्ट्स का क्या होगा। तो मन तो लालची है ना भाई, कि अभी तो जेईई मेन के अटेम्प्ट बचे हैं, इसमें थोड़ा और स्कोर कर लेते हैं। अरे भाई, तू अच्छे के लिए ही कर रहा है तैयारी, तू जेईई एडवांस के लिए ही तैयारी अगर कर रहा है तो तू अच्छे के लिए ही कर रहा है। डोंट वरी अबाउट दैट, तेरा बुरा नहीं होगा, है ना। तो अगर तू 180 प्लस वाली कैटेगरी के अंदर है तो हम बिल्कुल टोटली स्विच कर रहे हैं जेईई एडवांस पे। अगर हम 140 to 180 में हैं तो हम हाइब्रिड टाइप यानी कि पार्शियली शिफ्ट कर रहे हैं जेईई एडवांस पे। 4 से 5 घंटे हम लोग डेली जेईई एडवांस के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ये जो सेशन मैंने रखा है ये स्पेशली हमने इसलिए रखा है कि हम जेईई एडवांस के लिए स्पेसिफिकली क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अभी जो 10% एजुकेटर डिस्काउंट है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, वो एक्सटेंड कर दिया गया है, जो 28 फरवरी को खत्म होने वाला था। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो अगर अगले 3 महीने के लिए यानी कि जेईई एडवांस तक के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो आप मेरा जो ऊपर कोड लिखा हुआ है PGYT, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, डोंट वरी अबाउट दैट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टू गेट एडिशनल 10% ऑफ। ओके, अगर हम सर जेईई एडवांस के लिए स्विच कर जाएंगे तो जेईई मेन के अटेम्प्ट्स का क्या होगा। भाई तू अगर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है तो जेईई मेन खत्म तो होने वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तू बिल्कुल कोई डिफरेंट सिलेबस पढ़ने वाला है, ठीक है। आप तैयारी उसी सिलेबस की कर रहे हो और हर संडे आप जेईई मेन का मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आप कनेक्टेड रहें जेईई मेन के जो एनवायरनमेंट है उसके साथ, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग है, जेईई मेन और जेईई एडवांस। अब बात आते हैं कि सर जेईई एडवांस के लिए क्या करें। सबसे पहला काम तो करेंगे हम लोग चेकलिस्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? चेकलिस्ट बनाएंगे। सर ये क्या होती है? अरे पूरा सिलेबस निकाल ले, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, अपने हाथ से लिख ले भाई चैप्टर के नाम। और कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं, है ना। उसके आगे लिख ले थ्योरी, प्रैक्टिस, क्वेश्चन। 2 कॉलम बना दे जिसमें अपन टिक टिक करते जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर बाय चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का अपना खुद का शेड्यूल अगले 100, 110, 120 दिन जितने भी बचे हैं जेईई एडवांस तक के लिए, उतने दिनों के हिसाब से बना के, है ना, सामने लगा लिया बढ़िया तरीके से और डेली उसे फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर के अंदर थ्योरी पढ़ी और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? भाई जिस भी कोचिंग के अंदर आप पढ़े हैं या ऑनलाइन पढ़े हैं तो आपके पास कोई ना कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड करा गया, उसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है सिर्फ वही करेंगे, सिर्फ वही करेंगे। क्लियर है? सिर्फ वही करेंगे, कुछ इधर उधर से मुंह मार के नया लाने की जरूरत नहीं। जो आपने कर रखा है ना अपनी तैयारी के दौरान वही करिए। जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू सुनना चाहो ना, सुन लो अच्छे से। सब आपको यही बात बोलते मिलेंगे कि हमने अपनी कोचिंग का मटेरियल 10 बार किया, 15 बार किया। बिलीव मी, हर एक बच्चा आपको यही बोलते हुए सुनेगा, मिलेगा। हर समय नया नया नहीं ढूंढना। बट फिर भी देखो, मन तो लालची है, मन तो चंचल है। सर हमें तो नया चाहिए, तो नया तेरे लिए एजुकेटर लाएगा ना भैया। मेरे तरह बहुत सारे एजुकेटर तुम्हारे पास अनअकैडमी पे हैं, जो यूट्यूब पे, स्पेशल क्लासेस में या प्लस कोर्स के अंदर। इन तीनों में से मेरे भी किसी ना किसी जगह आपके लिए एडवांस के लिए भी सीरीज आएगी। और हाँ, जेईई मेन के लिए तो कल से स्टार्ट हो रही है।
अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तो कल से स्टार्ट हो रही है मेरा एक बहुत ही सक्सेसफुल कोर्स 100 डेज का छोटा वर्जन 50 डेज नॉन स्टॉप डेली 1 आवर विद पीजी सर। 500 क्वालिटी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। ये तो जेई मेन की, जेई एडवांस की भी थोड़े दिन के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। मैथ्स 101 को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स का ही भला करिए भाई, अकेले क्यों भला करवा रहे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको कौन से बोले, सिर्फ वही जो आपके मटेरियल के हैं, जो आप लोग प्रिपरेशन के टाइम सॉल्व कर चुके। जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना भाई, रामबाण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम फटाफट से समरी बता देता हूँ। चेकलिस्ट बनानी है, थ्योरी करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। बाकी नई चीजें जो है वो मेरे थ्रू या और जो भी जिस एजुकेटर के साथ आपकी ट्यूनिंग सेट है वो एजुकेटर या तो आपके लिए वन शॉट लेके आएगा या प्रैक्टिस सेशंस लेके आएगा जे एडवांस के लिए। उनके अंदर हम नए क्वेश्चंस करेंगे या फिर हम मॉक टेस्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख दिया, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप ज़बरदस्त तरीके से जे एडवांस फोड़ के आओगे, क्योंकि अभी अपने पास डिसेंट टाइम है। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।